नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे होता है। सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं सुबह उठने के बाद तुरंत ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। आज सुबह 6:30 के आसपास मैं उठा और मुझे आज बहुत सारा काम करना था, क्योंकि मेरे 3 से 4 दिन की पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट करना है एक ही दिन। और 3 से 4 दिन का थोड़ा काम भी बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करना है। मैं 3 से 4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। मैं कहाँ बिज़ी था, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। तो आज काफ़ी कुछ काम है, काफ़ी कुछ कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है आज। तो मैं रोज़ की तरह सुबह कॉफ़ी पीते-पीते अपना बेसिक काम करता हूँ, जैसे एसटी टेबल को साफ़ करना, बिस्तर को साफ़ करना, कॉपी, किताब, पेन, ये सब चीज़ को मैं सही से रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है। बिस्तर साफ़ रहे या ना रहे, टेबल साफ़ रहे या ना रहे, मैं इसको रोज़ करता हूँ, क्योंकि मैं अपना काम, एक्टिविटी जो कह सकते हो दिनचर्या, मैं उसको रिपीट करता रहता हूँ, मैं इसमें कभी बोर नहीं होता हूँ। और आई थिंक आप सभी को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, आपको कभी भी अपने काम में बोरियत महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर रह के तैयारी करते होंगे किसी एग्ज़ाम की, कंपटीशन की, तो एक बात आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि कभी-कभी आपके अंदर आलस आ जाता है। आलस आने के कई सारे कारण हैं। हो सकता है कि आप रात में ज़्यादा थक गए हों, या हो सकता है आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई हो, थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सुबह उठने के बाद सबसे बड़ा आलस ये भी लगता है कि यार ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद ही तब जाकर पढ़ाई होगी। तो कई सारे लोड होते हैं उसमें से। तो मैं थोड़ा टी टेबल को साफ़-सुथरा करने के बाद कुछ देर अपना न्यूज़ वगैरह देखने के बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट में लग जाता हूँ। मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। और ब्रेकफ़ास्ट मुझे बनाना पसंद है इसलिए, क्योंकि ये सुबह का एक ऐसा नाश्ता होता है, यानी कि सुबह का एक ऐसा फूड होता है कि आपको पूरे दिन के लिए, या फिर कह सकते हो काफ़ी घंटे के लिए फुलफ़िल रखता है। और अगर सुबह का नाश्ता अगर आपका हेल्दी होता है, अगर आप सही तरीके से खाते हैं पेट भरकर यानी कि अच्छा चीज़, तो कहीं न कहीं आपका हर एक काम में मन लगता है। चाहे पढ़ाई हो, फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, या फिर कहीं पर आप जॉब में जाते हैं। तो सुबह का नाश्ता मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा हेल्दी ही रहता है। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मुझे काफ़ी देर तक फुलफ़िल रखता है और एनर्जी भी मिलता है। अगर आप लोग बाहर रहते होंगे या फिर तैयारी करते होंगे कंपटीशन की, चाहे घर पर या घर से बाहर, तो आप लोग मेरे कुछ बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। सुबह उठने में कभी-कभी आपको बोरियत भी महसूस होता है, या फिर कभी-कभी ऐसा लगता है यार कि रोज़ यही रूटीन चल रहा है। कई सारे दोस्त आपके हो सकते हैं कि सक्सेस हों, लाइफ़ में जॉब लग गया हो, या फिर कुछ अपना जैसा भी काम कर रहे हों। आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि यही मेरा रूटीन है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यही करता रह जाऊँ। ये होता होगा, अगर ये आपके अंदर आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं तो आपको कहीं न कहीं आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक सही ट्रैक पर चल रहे हो। लेकिन इसको आपको पॉज़िटिव में लेना है। पॉज़िटिव मतलब ये हुआ कि अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही है तो आपको ये इसी काम को दोहराना है एवरीडे जब तक दोहराना है जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे और डिसिप्लिन में थोड़ा रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको सक्सेस मिलने वाला है। और बड़े सक्सेस में भाई थोड़ा तो टाइम लगता ही लगता है। ये मानकर चलिए और अपना ईमानदारी से अपना काम करिए। आप बहुत जल्द ही सक्सेस की राह पर होंगे। और सक्सेस अगर आपको होना कुछ बड़ा लेना है तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ेगा। थोड़ा वक़्त, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट से हमेशा सीखना चाहिए, जो कि मेरा अनुभव है। पास्ट यानी कि अगर आपने जो भी काम किया बचपन में, कॉलेज लाइफ़, स्कूल लाइफ़ में, या फिर जो भी गलती, उससे आपको सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, और हमेशा आपको अपने प्रेज़ेंट में रहकर काम करना है। अगर आपने अपने प्रेज़ेंट में रहकर काम किया तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे हमेशा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका प्रेज़ेंट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर आप सही तरीके से प्रेज़ेंट में काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर ख़राब ही होगा। आपको सिंपल सी बात है, आपको पास्ट से सीखना है, प्रेज़ेंट में काम करना, और फ्यूचर अपने आप ही बन जाएगा अगर आप प्रेज़ेंट में बढ़िया से काम करेंगे। और इस समय आपका प्रेज़ेंट में काम क्या है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपका सिर्फ़ पढ़ना, फ़िटनेस लेवल ठीक-ठाक करना, अपने पेरेंट्स से मिलना, दोस्तों से मिलना। दोस्त भी कई तरीके के होते हैं। आजकल का समय ऐसा है कि दोस्त अगर सही नहीं है आपके पास तो आपका गलत यूज़ हो सकता है, मिसयूज़ हो सकते हैं आप। मिसयूज़ मतलब ये नहीं कि आपका कुछ भी, गलत यूज़ होने का मतलब ये हुआ कि आपका समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका समय एक बार चला जाता है तो फिर आपके पास दोबारा नहीं आता। समय एक ऐसा पैसा होता है ना, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, ऐसा पैसा होता है किसके आगे कितने भी कुछ भी कीमती सामान रख दीजिए, सब कुछ फीका ही रहता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे इस वक्त जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो क्लास 12th में होंगे या फिर ग्रेजुएशन में होंगे या फिर मेरी तरह एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो उनके दिमाग में आता होगा कि काश मैं 4 साल 5 साल पीछे जाता तो मैं ये ठीक कर लेता, वो ठीक कर लेता, या फिर कुछ भी अपनी एक्टिविटी परसेंटेज लाइफ या कुछ भी सोचते होंगे, कभी ना कभी उनके मन में आता होगा। लेकिन आपको यही चीज़ तो पास्ट से सीखना है। अगर गलती हो गई आपसे 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको ज़ाहिर सी बात है घबरा कर कुछ मिलने वाला है नहीं। बस हाँ, सीरियस रहिए थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर, यानी कि डिसिप्लिन में रहिए। और डिसिप्लिन में जब आप रहेंगे
रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका काम धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, यानी कि आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेंगे और आपका फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको ओवर थिंकिंग बिन मतलब नहीं करना है। ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपका हेल्थ ही ख़राब होगा और फ्यूचर तो अच्छा नहीं जाएगा और प्रेजेंट में आप जी नहीं पाएंगे सही से। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट में काम करना है, पास्ट से सीखना है और फ्यूचर अपने आप ही सही होता जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको भी मालूम होगा, लेकिन हम सबको मालूम सब कुछ होता है, यानी कि हम सबको पता है कि हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, सेक्रीफाइस करना है, सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग जोश जोश में, मोटिवेशन में कुछ दिनों तक तो ये काम करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 महीना, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हमारे अंदर जो आग होता है, जो मोटिवेशन होता है, कहीं ना कहीं वो कोने में जाकर बैठ जाता है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं होते हैं, लेकिन 24 घंटे का सही इस्तेमाल वही इंसान करता है जो सक्सेस होता है आगे जाकर, वही सही से कर पाता है। 24 घंटे का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जा सकता है। 24 घंटे हो सकता है कि आप सोते हों, फ्रेंड के साथ घूमते हों, और एक इंसान है जो बस 24 घंटे में सोता भी है, फ्रेंड्स के साथ भी घूमता है, पढ़ाई करता है, स्किल में ध्यान देता है। तो आपको 24 घंटे आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अब 100 रुपये आपने किस तरीके से यूज़ किया ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि 100 रुपये को 50 रुपया सेविंग करेंगे, 50 रुपये अपने शौक पूरे करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपये का खर्च कर सिर्फ शौक ही पूरा करते हैं, फिर बाद में उनके पास कोई सेविंग नहीं होती, फिर बाद में बहुत पछताते हैं। तो आपके पास सब कुछ सबकी तरह इक्वल है, समय सबकी तरह इक्वल है, इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें बहुत कॉमन होती है, लेकिन लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आपको कंटिन्यू करना है, सिर्फ आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि आप कोई भी काम करें तो उस पर कंटिन्यू रहे, डिसिप्लिन रहे और ईमानदारी से काम करें। सक्सेस, मैं सच बता रहा हूँ, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये जो बातें कुछ कही गई पुराने समय में, ये 100% सत्य बात है। अगर आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे। आप हार्ड वर्किंग हैं, स्मार्ट हैं, इससे मतलब नहीं, बस आपके पास कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए स्मार्ट और हार्ड वर्क काम नहीं आता है। अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक स्मार्टनेस, एक अलग ग्लोइंग आता रहेगा, सक्सेस आता रहेगा। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको सभी को पसंद आता होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ आप सभी को ब्लॉग के ज़रिए कुछ थॉट, कुछ विचार या कुछ जो भी मुझे समझ में आता है, जो मैं फील करता हूँ, वो बताता चलूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।